महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज का विषय बड़ा गंभीर है भाई। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। आज का विषय है, ये वामपंथ का जो दिया है ना, वो बुझने वाला है, फड़फड़ा रहा है। उसको अंतिम फूंक मारनी होगी। अपनी जितनी भी शक्ति है उसको समेटो, जागृत करो और इसको अंतिम फूंक मारो भाई। इस वामपंथ ने कहीं किसी का भला नहीं किया। पूरी दुनिया में आंदोलनों को जन्म इन्होंने दिया, और ये बड़े इतने सीधे से होते हैं कि आपसे आके आपके विषय पे बातें करेंगे। आपको तो ये अधिकार मिलने ही चाहिए। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, और धीरे धीरे आप में जहर घोलते जाएंगे और सरकार के विरुद्ध आपको मरने मारने पे उतारू कर देंगे। सरकार हवा में नहीं चलती भाई। सरकार को पूरे देश की सोचनी होती है, एक वर्ग की नहीं सोचनी होती। सामंजस्य स्थापित करना होता है। केरल का जो बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने, वामपंथियों ने, बंगाल का जो बेड़ा गर्क किया, आप देख लीजिए। पिछड़े हुए स्टेट्स में, प्रबुद्ध स्टेट होता था केरल, सब एजुकेशन में सबसे आगे होता था। बंगाल का साहित्य पूरे भारत में प्रसिद्ध था। आज वहां पे क्या हालत है? आए दिन आप बलबे की खबर सुनते हैं। ये वामपंथियों की देन है। उन वामपंथियों को ममता बनर्जी ने ले लिया है, तो वो वामपंथी, विचारधारा वामपंथी है। और धीरे धीरे जो ममता बनर्जी वामपंथ के खिलाफ खड़ी हुई थी, वो खुद वामपंथी बन गई। केरल का यही हाल है। कन्वर्जन लेवल बहुत बड़े लेवल पे है। बंगाल में तो ये हालत है कि बांग्लादेशी आते हैं, उनके यहाँ के आधार कार्ड बने हुए हैं, उनके पैन कार्ड बने हुए हैं, उनके पासपोर्ट बने हुए हैं भारत के। वो वोट देते हैं, वापस बांग्लादेश चले जाते हैं। वो भारत के हैं ही नहीं। और अपनी सत्ता के लालच में, वोटों के लालच में ये सारी चीज़ें उपजाई गई हैं। ये वामपंथ की देन है। आपको जहां दंगे होते दिखेंगे उसमें वामपंथी अग्रणी होंगे। जहां देश के विरुद्ध आंदोलन होते दिखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा वामपंथी होंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। न किसी धर्म को मानते हैं, न किसी जाति को मानते हैं, न किसी देश को मानते हैं। और इसकी घटनाएं गवाह है। 1962 के युद्ध में जब भारतीय सेना के सैनिकों को घायल अवस्था में खून की जरूरत पड़ी, लहू की जरूरत पड़ी, तो वामपंथियों से रिक्वेस्ट की थी पंडित नेहरू ने। उन्होंने साफ मना कर दिया, जी हम तो चीन में वामपंथ हैं, हम तो चीन के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम तो चीनियों को जरूरत पड़ी तो देंगे, भारतीयों को नहीं देंगे। वो भारत के थे। अपने सैनिकों के प्रति उनका कोई सम्मान नहीं था। तब आरएसएस के लोगों ने लहू भी दिया और सेवा भी की। तब नेहरू जी ने लाल किले से उनकी तारीफ भी की थी। उनका एक ही मकसद होता है कि पूरे विश्व को खंड खंड विखंडित कर दिया जाए। चाइना में वामपंथ है, देखिए लोगों की हालत क्या है। मार देते हैं, वो सोचते भी नहीं है। अपनी एक पॉलिसी बना ली, उस पॉलिसी पे अगर जनता नहीं चलती है तो मार देते हैं, जेल में ठूस देते हैं। और ये इतने शातिर होते हैं वामपंथी कि चीन में उइगर मुसलमानों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, बोलेंगे नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी। भारत के नकाब के ऊपर बोलेंगे। स्कूल में भी नकाब होना चाहिए। और जहाँ नकाब होता है
वहाँ दूसरी भाषा बोलेंगे, नकाब हटना चाहिए। इनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ उपद्रव करते हैं और इनको शय, इनको पैसा जो विकसित देश हैं वो देते हैं। आज ये उन्हीं के देशों के अंदर बलवे मचा रहे हैं क्योंकि इनके पाले हुए सांप हैं। हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि आप इफ यू ग्रो स्नैक्स इन योर बैकयार्ड दे विल बाइट यू फर्स्ट। आज अमेरिका में वही हालत हो रही है, आज जर्मनी में वही हालत हो रही है। एक अघोषित एजेंडे के तहत पूरे विश्व में जहर फैलाने का काम किया है इन्होंने। जब वामपंथ रूस में था तो क्या हालत थी रूस की, आज भी वामपंथी विचारधाराएं चलती हैं वहां। अपने यहाँ अमेरिका को डेमोक्रेसी चाहिए और दूसरी जगह पे जो है वो वामपंथ से उस देश को अस्थिर करता रहता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे, और पूरी कांग्रेस पार्टी वामपंथियों ने हाईजैक कर ली है, इसलिए इन पार्टियों का खत्म होना बहुत जरूरी है। इन्होंने गुंडे पाल के रखे हैं। 4 गुंडे अपने पीछे 50 लोगों को पैसे दे के ले आएंगे, बाकी अब इमोशनली उनको बाकियों को पीछे कर लेते हैं। वो 50 आदमी जाके 500 को कन्विंस कर लेते हैं आराम से, आ जाओ। तो आपके यहाँ पे 550-600 की भीड़ हो गई। और वो जो अग्रणी होते हैं जिनको पैसे मिले होते हैं वो शुरुआत में बलवा शुरू करते हैं और फिर वहाँ से सटक लेते हैं और बाकी जो 500 उन्होंने कन्विंस करके लाए होते हैं वो मारे जाते हैं। यही किसान आंदोलन में हो रहा है। वामपंथियों ने हाईजैक किया हुआ पूरा मामला और वो जो मजदूर उनके खेतों में काम करते हैं उनको पैसे दे के दिहाड़ी के, जो दिहाड़ी मिलती है उससे 200 रुपये ज़्यादा दे दिए, आप हमारे साथ भीड़ का हिस्सा बनो, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, खेत में काम भी नहीं करना पड़ेगा, नारेबाजी करनी है कर लेंगे। इस तरीके से ये आंदोलन खड़े करते हैं और बिना मतलब की बातों पे आंदोलन खड़ा करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं जनता से। देश के विरुद्ध प्रॉपर्टियां जलाते हैं। भारत इन वामपंथी विचारधाराओं के लोगों से बहुत परेशान है भाई। और हम सबको मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम इस बार करना है, इनके बुलावे में नहीं आना। बहुत सारे स्वार्थी लोग हैं इस देश में, गढ़ के दरवाजे हमेशा अंदर से खुले हैं। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज इनके बहकावे में ना आइए और इस चुनाव में इनका सूपड़ा साफ करिए और जो भी चुनाव आए उसमें, क्योंकि देश हम सबकी माता है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज के वीडियो में इतना ही, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। महादेव।